ये तस्वीर पश्चिमी देशों को बहुत चुभने वाली है। पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को पहुंचकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दरअसल मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने रशिया और भारत के ताल्लुकात पहले ही बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत गहरी हिस्ट्री है। अब ये ताल्लुकात जो बाइलैटरल विजिट्स हो रहे हैं एक ही वक्त में, यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल जो एडवाइज़र हैं वो बैठे हुए हैं भारत में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उधर पुतिन के साथ मिल रहे हैं जयशंकर जी मॉस्को में। ये 1-2 दिन के अंदर अंदर की ही डेवलपमेंट है। इस पे मैं बात तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें बिल्कुल जो है उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया। रशिया अब इंडिया की तरफ इतना माइल हो चुका है। अभी की तो नहीं बात, रशिया पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनके साथ वो आपको पता है तेल वगैरह उधर से ही खरीदते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है ना अगर हम कंपैरिजन करें अपने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, हमारे तो अपने अंदरूनी जो हालात हैं वो नहीं ठीक हो रहे। मुलाकात हुई है, उसमें जारी बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब कि कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी, कोई वाइट वॉश नहीं होगी, किसी किस्म की वाइट वॉश नहीं होगी। और उसमें सिंपल सी बात यह है कि यानी कि द समथिंग विच मस्ट बी नोन टू पीपल, जिस चीज़ को लोगों को समझ होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि आप एससीओ फोरम पे डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, उन्होंने कह दिया जनाब हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, जैसे अंदाज में आपको पता है। अच्छा, टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक्त इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में। सो वो कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस, और वाइट वॉश कर रहे हो आप सब कुछ ना, आप सारा कुछ वाइट वॉश कर रहे हो, आप सब लोग जो है वो चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब दिस इज समथिंग, वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये, और बेसिकली कह किसको रहे हैं? अमेरिकन को, चाइनीज को, कि आप लोग सपोर्ट करते हो पाकिस्तान की। वो इसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो इंडिया जिसको टेररिज्म कहता है वो उसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। इंडिया वो कहते हैं भाई ये आपका पाकिस्तान के साथ जो मसला है इस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और आप राइट टू डिफेंड करना चाहते हो तो कर लो। राइट टू देखो, राइट टू डिफेंड तो तभी करना होता है ना। आप देखिए, पहले आपने स्टैब्लिश करना है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई, फिर आप राइट टू डिफेंड की तरफ चले। आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई। अब ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है इसमें। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। ये एक आप समझिएगा एक बहुत बड़ा मसला है ये। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर, जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। और वाइट वॉशिंग वो कह रहे हैं बस कर दें, ये ना करें। और ये उन्होंने कब कहा? पाकिस्तान के डेलीगेशन वहाँ बैठा हुआ था, पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने कहा जनाब जिसे कहते हैं ना, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? हम पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करेंगे, पाकिस्तान ही है सारा कुछ, पाकिस्तान ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। तो ये एक फैक्टर दैट इज देयर। मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो पाकिस्तान के डेलीगेशन के सामने उन्होंने ये बातें की हैं, पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दे दिया होगा, लेकिन पाकिस्तान उस तरह जवाब नहीं आता जिस तरह आना चाहिए मेरे कागज़ों में। जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए, वो नहीं हमारे लोग बोलते उस तरह। पता नहीं क्यों नहीं बोलते और कैसे नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है हमारे लोगों को। देखें ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इट हैज़ ए पॉइंट, ये इसका बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है, कि आपने सिर्फ ये थोड़ी करना होता है कि आपने सिर्फ हल्का फुल्का जवाब दे दिया। आपने ये करना होता है कि आपने पूरी गेम उठानी होती है, पूरी की पूरी गेम जो है वो उठानी होती है और कहना होता है कि हम इस तरह कर देंगे, उंज कर देंगे, कर देंगे। तो बहरहाल ये एक पॉइंट जो है वो मेरे सामने है और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं, किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और अगर वो किसी किस्म के वो मिस एडवेंचर की तरफ जाते हैं या ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि ये इट इज़ गोइंग टू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इट इज़ गोइंग टू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते। मुसलसल पाकिस्तान को क्या मिल रहा है अभी तक, अगर मैं सही मानों में बात करूं, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? एक ही बात मिल रही है, नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे आपको, हमले करेंगे आपके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्टी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह मीटिंग कमिंग इंडिया रशिया समिट से पहले का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल माना जा रहा है। सबसे पहली बात, एस जयशंकर ने मोदी जी का स्पेशल मैसेज पुतिन तक पहुंचाया, जिसमें इंडिया रशिया पार्टनरशिप को टॉप प्रायोरिटी बताया गया। पुतिन ने भी कहा कि वह जल्दी इंडिया आने की तैयारी कर रहे हैं। इस मीटिंग का दूसरा बड़ा पॉइंट था ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशन और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पर दोनों ने डिटेल में डिस्कशन किया। और यहाँ तक कि जयशंकर ने रशिया के सामने एक बहुत ही मजबूत मैसेज रखा, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि टेरर किसी भी फॉर्म में हो, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा और इस बात का सीधा एम पाकिस्तान को किया जाता है, क्योंकि टेररिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान ही करता है। और दोनों कंट्रियों ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना, ऑयल ट्रेड बढ़ाना और डिफेंस कॉर्पोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर फोकस कर रही है। यह मीटिंग एक क्लियर सिग्नल है, इंडिया और रशिया दोनों अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट फेज पर पुश करना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाली इंडिया रशिया समिट में क्या बड़ी अनाउंसमेंट होती है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और नई वीडियो में।